आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में RSS चीफ मोहन भागवत के दौरे हैदराबाद और यहां पर हज़ारों RSS वर्कर्स की शोबेदाबाजी पर तबसरा करते हुए बतलाया कि आज़ादी के बाद से मुल्क बड़े ही पुरअमन तरीके से चल रहा था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलकर हंसी खुशी खाते पीते अंदाज में जिंदगियां गुजार रहे थे। लेकिन अचानक सत्ता में उलटफेर के बाद पिछले 6 सालों से मुल्क के मुसलमानों का खुलेआम कत्ल किया जाना शुरू किया गया, बल्कि मुल्क के सारे हिंदू भी पुरअमन माहौल से दूर होते हुए सब परेशान हाल हो गए। बीजेपी के लीडरों ने कई बड़े वादों के साथ सत्ता संभाली जो सारे के सारे झूठे साबित हो गए। मुल्क की कई बड़ी बड़ी कंपनियां खल्लाश हो गई। GDP पड़ोसी छोटी छोटी रियासतों के मुकाबले से पीछे आ गया और हुकूमत है कि NRC, CAA, NPR वगैरह में आवाम को उलझाकर हिंदू मुसलमान करने में कामयाब होती गई। जिस तरह से दुनिया के सभी ममालिक में दूसरी बिरादरियों के लोग भी रहते बसते हैं, उसी तरह से भारत में भी है। तो क्या सभी का जीनोसाइड किया जा सकता है? इन्होंने आखिर में मुल्क में इंसानियत के तबाह हो जाने का दावा भी किया है। नहीं, वो इनडायरेक्टली क्यों कहे, नाम ले लेते गुनाहगार का, नाम भी हमारे शहर में आए तो नाम भी ले लेते, अच्छा होता। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मज़हब नहीं है। RSS ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मज़हब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उससे मुताबिक इस मुल्क का एक मज़हब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मज़हब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है, जिसमें अम्बेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, ये कब हासिल होगा? जब हम तमाम लोग अपने आप को अपने अपने उसूल पर चलेंगे। ये इनका सोच है, RSS की सोच यही है कि इस खूबसूरत मुल्क का एक ही मज़हब बना कर रख दिया जाए, जो नहीं हो सकता जब तक संविधान है। सर, अभी आपने ट्वीट किया, आर्मी चीफ का एक स्पीच था, एक बयान था, उस पर आपने ट्वीट किया, आपने अतराज बताया। ये देखिए, आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है, वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज स्टूडेंट हिस्सा लिया था। तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान वो भी गलत है, फिर JP ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए, इमरजेंसी में स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए। ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद की है, कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था। वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है और गलत है, वो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में आपको ये जो प्रोटेस्ट में क्या करना है आपको? ये तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, तो सरकार की बेइज्जती हो रही है इस तरह का बयान देकर। सर, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बोला है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, कल फ्यूचर में रिग्रेट करेंगे। फ्यूचर में रिग्रेट मतलब अफसोस करेंगे कि क्यों विरोध किया। अब अफसोस करना क्या है भाई? जब प्यार किया तो डरना क्या? जब आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। हमको कोई रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम संविधान को बचा रहे हैं। हम इस मुल्क को मज़हब की बुनियाद पर चलाने के ख़िलाफ़ हैं। तो रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट उन लोगों को होगा जो आज आंखें बंद करके गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उनको रिग्रेट होगा कि हिंदुस्तान की तारीख़ में एक ऐसा मोड़ भी आया था जहाँ पर सबको उठकर
इस देश को, इस गांधी अंबेडकर के मुल्क को बचाना था, अगर कोई खामोश बैठा है और अपनी आंखें बंद कराए तो उनको बड़ा अफसोस होगा और ज़िंदगी भर उनको मलाल होगा। मुझे नहीं होगा, ना जो लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं होगा। Sir, some people are trying to bring division between Hindu and Muslims. What Mohan Bhagwat has said, and he described all Indians are Hindus. What is your comment on that? See, as long as one who believes in the Constitution, then the Constitution clearly tells us that India has no religion. India celebrates all religion. In fact, India even celebrates people who don't believe in a religion. The unfortunate part is that the RSS always speaks what is contrary to Indian Constitution. Why do we have right to equality in our Constitution? Why do we have right to life in our Constitution? Why do we have Article 26, Article 29, Article 30? Because we celebrate all these identities. These are all Indian identities. Why do we give special protection to Northeast? Can Mohan Bhagwat go and say that in Northeast? This is what Constitution says. And I celebrate when Ambedkar said in the preamble, liberty, equality, fraternity, justice, what is that? That in itself clearly tells us that India has unique identities and we celebrate all these identities. Sir, you are going to share stage with Jitendra Manji in Kishanganj. Are you going to align with him in Bihar elections? Well, everything will be decided, but it is a good step we have taken. क्या ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में आरएसएस और बीजेपी पेनिट्रेट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट 3 days जो आरएसएस के प्रोग्राम्स चले? नहीं, मुझे तेलंगाना की आवाम पर पूरा भरोसा है, यकीन है। तेलंगाना की आवाम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली है। तेलंगाना की आवाम भाईचारगी और मोहब्बत पर यकीन करने वाली है और यकीनन ये तमाम ताकतें पूरी कोशिश करेंगी। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये अवाम जो पिछले 5-6 साल से रियासत तेलंगाना बनने के बाद जो यहाँ पर अमन रहा है, उस अमन को और मजबूत करेंगे और ऐसी ताकतों को जो नफ़रत फैलाती हैं उनको कोई मौका नहीं देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि एक यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद सेकुलर हैं, तो मुझे यकीन है कि जब तक केसीआर जिंदा रहेगा ये आरएसएस बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाली है। तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती लीडर सैयद निज़ामुद्दीन ने आज हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए CAA कानून और NRC और NPR की मुखालिफत ज़बरदस्त अंदाज में की और इसे मुल्क के आइन और दस्तूर पर हमला करार दिया। इन्होंने बतलाया कि इन बिल्स के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का इरादा किया गया है और इसके मुज़िर असरात से तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून CAA, NRC और NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मुतनाज़ा कानून, बिल व रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तानी अवाम और बिलखुसूस मुसलमानों और दीगर के मफादात के एकदम मग़ायर हैं, जिसके बायस अवाम की शहरियत मुतासिर करने की ये दरपर्दा मज़मूम साजिशी कही जा सकती है। इसके खिलाफ मफाद आमा की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट अदालत आलिया में दाखिल की जा रही है। अवाम व मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमें भी इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। इस ज़िमन में हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया है जो ये है 9100109111 और रहनमाई व रहबरी व मदद व दीगर तमाम उम्र की अंजामदही के लिए मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की गई हैं। लिहाजा इन्होंने अवाम से गुजारिश की है कि बिला किसी तफरीक मजहब व मिल्लत इससे इस्तिफादा करते हुए इन बिल्स को मुस्तरद करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जाएं। तफसीलात के लिए 4 खुसूसी काउंटर्स का क़याम भी अमल में लाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी से क़ब्ल अवामी मफाद आमा की तकरीबन 5000 दरख्वास्तें दाखिल की जा सके। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में अशफाक अहमद एडवोकेट, मोहम्मद समीर वलीउल्लाह, मोहम्मद इमरान खान के अलावा दीगर बहुत सारे कांग्रेसी कारकुन भी मौजूद थे। अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और NRC, ये तीनों एक ही कॉन्स्पिरेसी है। फर्स्ट स्टेप में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद दलित को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को, सिख को, ये तमाम लोगों को एक के बाद एक टारगेट किया जाएगा। आज हिंदुस्तान में बीजेपी गवर्नमेंट
कम्युनल लाइंस में एक दूसरे को डिवाइड करने का काम करते आ रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि हाँ, ये एनआरसी से हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर अमित शाह ये बोलते हैं कि हम पूरे देश में एनआरसी कराएंगे, हिंदू हो या मुसलमान डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने पे उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा दिया जाएगा। आज जो है हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत ऐसी है कि पिछले 45 सालों में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। जीडीपी की लेवल इतना डाउन हो गया, पहले हम तो हमारे हिंदुस्तान को हम बड़े कंट्रीज से कंपेयर करते थे, आज हमारा कंपैरिजन हमारे जीडीपी की कंपैरिजन जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लेवल में हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक की लिस्ट बोल रही है। ऐसे हालात में आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतनी तेजी से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया गया और इसके बाद एनआरसी हम पूरे देश में नहीं करेंगे या फिर करेंगे, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में तो जो है एनपीआर, जो कि हर 10 साल में सेंसेक्स होता, वो आज पहली बार नहीं हो रहा। ये आजादी से 8वीं या 9वीं बार तक ये अब तक ये एनपीआर हुआ। लेकिन अब के एनपीआर में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि आपके वालिद का डेट ऑफ बर्थ, आपके वालदा का डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कहां पैदा हुए, उन्होंने कहां रहते थे, कौन से गांव से उनका ताल्लुक है, कौन से स्टेट का उनसे ताल्लुक है, ये इंफॉर्मेशन, वोटर आईडी कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, ये तमाम डिटेल्स, लाइसेंस का नंबर, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो अभी हमारा यह मानना है कि एनपीआर इज द प्रोसेस ऑफ एनआरसी। फर्दर एनआरसी करने की जरूरत नहीं है, एनपीआर के अंदर ही पूरी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए। उसके बाद खाली नोटिस भेजो, अब प्रूफ ऑफ एविडेंस अपनी सिटीजनशिप के पीछे भागते हुए। आप लोगों को याद है कि जो नोटबंदी के टाइम पे अलाइनमेंट हरा दिए, ठीक इसी तरह हमारे लोग आज पूरे इकोनॉमिक इश्यूज को भूल जाना, बेरोजगारी को भूल जाना, गरीबी को भूल जाना, महंगाई को भूल जाना। आज डीजल का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया। ये खाली मुसलमान के लिए, ये हिंदुस्तान के हर वो हिंदुस्तानी के लिए प्रॉब्लम है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से पूछना था, कितने हिंदुओं को आप नौकरी दिए, बोलो। उन हिंदुओं में बेरोजगारी है। आज ऐसे हालात है, पब्लिक को और अपोजिशन पार्टीज को माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतनी स्पीड से करेक्ट टाइम पे ये लाके बिल लगा दिए। अब तक जो है गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री एक बात बोल रहे, होम मिनिस्टर एक बात बोल रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पार्लियामेंट की स्पीच में बोले कि जो है वी आर कमिटेड टू एनआरसी बोले। ये तमाम चीजें हैं। तो अवाम परेशान है, रोडों पे निकल गई, प्रोटेस्ट कर रही है, अपने जो तरीके से जो है ना हुकूमत को, जिसके जो फंडामेंटल राइट्स है उनके, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर लोग जो कर सकते थे पूरे आगे बढ़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान का है। अब तक उस सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में, एनपीआर के, एनआरसी के अगेंस्ट में अब तक 98, मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 98 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुए। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है 1 लाख से ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम ये कि हैदराबाद के अंदर 5000 से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम फाइल करना चाह रहे हैं। अब एक कॉमन मैन है, एक कॉमन मैन जो है यहां से दिल्ली तक ट्रैवल करना, फिर जो है वहां जाके उन्होंने एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनको जो हायर करना, फिर वहां पे मिसलिनियस जो चार्जेस है, ये पूरे चीजें एक कॉमन मैन नहीं उठा सकता। एक कॉमन बाद में फिर आर्गुमेंट करना, एक कॉमन मैन की बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं सैयद निजामुद्दीन और वलीउल्लाह समीर और हमारी लीगल टीम, अशफाक भाई, समीर भाई, हमारे इमरान भाई, सब मिलकर एक डिसाइड करें कि हम लोग जो है कास्ट को बेयर करेंगे। इसका जो भी कास्ट होगा, चाहे वो ट्रैवलिंग का कास्ट हो या फिर में इस तरह की बदतरीन हालत हमारी कभी नहीं हुई। महंगाई का आलम आसमान छू रही है, डीजल के रेट्स बढ़ गए, पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए। महंगाई का आलम यह है कि गरीब खाना नहीं खा सक रहा, बीमारी से मर जा रहा, परेशान है। ऐसे हालात में पब्लिक इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए इतनी तेजी से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया गया।
अब 1 अप्रैल 2020 से एनपीआर शुरू होने वाला है। ये एनपीआर कोई नया नहीं है, एक सेंसेक्स है, ये मर्दमशुमारी है, इसको जनगणना कहते हैं। ये हर 10 साल में एक बार एक सेंसेक्स होता है जहां पे पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। जो 6 महीने से रह रहा और 6 महीने के अगले 6 महीने के बाद भी रहने वाला, उन तमाम लोगों की काउंटिंग। तो इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, आपके वालिद कहां पैदा हुए, आपके वालिदा कहां पैदा हुए, आपके वालिद का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके वालिदा का डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप पहले कौन से घर में रहते थे, अब कौन से घर में रह रहे, आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर दियो, आपका आधार कार्ड नंबर दियो, आपका टेलीफोन नंबर दियो, और आपके पैन कार्ड नंबर दियो, आपके लाइसेंस का डिटेल्स दियो। ये तमाम इंफॉर्मेशन से ये साबित हो रहा है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ एनआरसी। फर्स्ट स्टेप एनआरसी का ये है, क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान, प्राइम मिनिस्टर एक बात बोल रहे, होम मिनिस्टर एक बात बोल रहे, अवाम परेशान है, एक कोने से वो कोने तक जा रहे हैं। अब कोई मजहब की मानने की बात है तो मुसलमान के लिए उनका जो है कुरान है, हिंदू के लिए भगवत गीता है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा रास्ता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमला हो रहा है तो ऐसे वक्त में हमारे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे सुप्रीम है। उस कोर्ट के अंदर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाह रहे हैं। अब तक मैं समझता हूं कि अब तक इस बिल के अगेंस्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट एक 98 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अब तक हुए हैं, सबमिट हुए। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख हो। तो इसी की तैयारी में हम लोग हैदराबाद के अंदर 5000 से ज्यादा इंडिविजुअली एफिडेविट्स बनाकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिविजुअल बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाह रहे हैं। अब एक कॉमन मैन है, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। एक यहां से दिल्ली तक ट्रैवल करना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हायर करना, वहां के मिसलिनियस को जो है एक्सपेंसेस बेयर करना, ये तमाम चीजें एक कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं सैयद निजामुद्दीन और मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और हमारी एडवोकेट अशफाक अहमद साहब और इमरान खान, ये तमाम लोग, हम लोग एक्सपेंसेस को हम लोग बेयर करेंगे। आप लोग के लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर ये है 9100-109-111। आई रिपीट 9100-109-111। ये एक हेल्पलाइन नंबर है। इसके जरिए आप 8 दिन के अंदर अंदर हमारे 4 लोकेशंस हम लोग यहां पे दिए हैं। वो लोकेशन ये है कि ओल्ड बोइनपल्ली में एक लोकेशन है, डायपर जोन अपोजिट रमिया हॉस्पिटल, ओल्ड बोइनपल्ली। दूसरा लोकेशन पैक केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी, गेट नंबर 4। वहां पे भी आप जो है ये एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। एफिडेविट आपको तैयार करना नहीं है, हमारी लीगल टीम एफिडेविट तैयार करेंगी, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको तैयार करेंगे। आप कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है, एक आपका आधार कार्ड की कॉपी लाइए और आपके डिटेल्स उस इंडिविजुअली हम लोग उसके अंदर फाइल करेंगे। उसके अंदर लिखने के बाद आप उस पर साइन करिए। इंडिविजुअली जिस तरह 5000 डिफरेंट 5000 इंडिविजुअली हम लोग ले आके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। ये 4 लोकेशंस में मैं आपको 3 लोकेशंस बोला और एक लोकेशन अंजुमन गोलकपुर एक्स कारपोरेटर वाजिद हुसैन साहब के ऑफिस पे, और जो है सिल्वर ऑक रफीक अलीम एडवोकेट उनकी ऑफिस पे, मास ऑफ टैंक अपोजिट खाजा मेंशन, सिल्वर ऑक्स बिल्डिंग अबव हरमैन मेडिकल हॉल 3rd फ्लोर में आप ये 307 में आप ये आके फाइल कर सकते हैं। ये तमाम सहूलतें हम जो है आप लोगों को इजी रीचेबल होना, इसीलिए हम ज्यादा जो है ना हम लोग ये लोकेशंस डालें। आगे भी अगर आपको कुछ सहूलत बनेंगे, नए लोकेशंस कुछ आएंगे तो हम ये हेल्पलाइन के जरिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, इसीलिए सोशल मीडिया के काम करने वाले हो या फिर आपके दोस्त हो, आपके ग्रुप से, या फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये तमाम चीजों पे आप लोग इसको सर्कुलेट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये रीच हुए। और 8 दिन के अंदर 5 तारीख के दिन सुप्रीम कोर्ट खुल रहा, उससे पहले आप लोग अगर आके आधार कार्ड की कॉपी देकर अगर एफिडेविट साइन करेंगे तो इंडिविजुअली 5 तारीख के दिन हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर
ये एफिडेविट को फाइल करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेगी, ताकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, एनपीआर है, एनसीआर है, तमाम ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे हमको इसको रोल बैक करना, हम हुकूमत से प्रेशर है। जिससे पूरे अखराजात, कोई भी किसी को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी नहीं है। इंडिविजुअल जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेयर करना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्सपेंसेस बेयर करना, वहां पे जो है मिसलीनियस एक्सपेंसेस बेयर करना, वहां की फीस पे करना, ये अब सबके बस की बात नहीं। इसलिए हम जिम्मेदारी ले रहे, हम जो है एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सब लोगों के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, इसीलिए हम जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे एक्सपेंसेस पे बेयर करके हम ये फाइल करेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है 8 दिन के अंदर हमारे तक पहुंचे और जो है आप लोग आधार कार्ड की कॉपी लेके साइन करें, ताकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 5 तारीख के दिन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाए। ये 3 जगह आगे बढ़ के आइए, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम कर रहे हैं, किसी एक कौम के लिए काम नहीं कर रहे, कोई हिंदू के लिए नहीं कर रहे, कोई मुसलमान के लिए नहीं कर रहे, कोई सिख के लिए नहीं कर रहे, कोई ईसाई के लिए नहीं, जो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा, इससे बड़ी हमारे लिए कोई किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं। तंजीमें जितने हैदराबाद के अंदर तंजीमें हैं, उन तमाम तंजीमों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए और जो है नियरेस्ट लोकेशन तक आप लोग पहुंचाइए, और जिस खिदमत को हम काम जो करना चाह रहे हैं उस खिदमत के हिस्सेदार आप भी बनिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के लोगों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चंद्रायन गुट्टा पुलिस हुदूद में नौजवानों को तबाही की जानिब ले जाने वाले नहदी हुक्का पार्लर पर धावा करते हुए फिल्मी अंदाज में हुक्का नोशी में मसरूफ 40 से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ जायकों के कई हुक्के के सेट्स जब्त कर लिए और सभी को चंद्रायन गुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद हुक्का पार्लर के कारोबारियों को इंतबाह भी दिया कि अगर वो ये कारोबार जारी रखेंगे तो पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी। इस केस में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एस राघवेंद्रा ने SI तकीउद्दीन और उनके स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स इलाके की एक सड़क पर आज एक बेहंगम तेज रफ्तार कार ने काबू खोकर रोड साइड से टकराकर फुटपाथ पर चढ़ गई, जिसमें 3 नौजवान बैठे हुए थे। इस हादसे पर सड़क पर काम करने वाले GHMC के कुछ वर्कर्स बड़ी हैबत में इधर उधर दौड़ते नजर आए। इस हादसे के सिलसिले में नए साल की मस्तियों के तहत ड्रंक एंड ड्राइव का शुबा किया जा रहा है। शहर हैदराबाद की नारायणगुड़ा पुलिस में आज किंगकोठी इलाके की सड़क पर ठहराई गई एक कार को आग लगा देने की शिकायत दर्ज करवाई गई है और शक के इजहार के तौर पर बतलाया गया है कि कार के मालिक के उनके किराएदार हुसैन नामी नौजवान से आम तौर पर बहस व मुबाहिसा हो जाया करता था, जिसकी बिना पर इंतकामन उसने अपने 2 साथियों के साथ मौका देखकर कार को आग लगा दी है। पुलिस CCTV कैमरा के जरिए तहकीकात कर रही है। सारे भारत के साथ साथ रियासत तेलंगाना में भी आज बरोज़ जुमेरात को नादिर फल्कियाती नज़ारा सारी रियासत में देखने को मिला।
जारी साल का आखिरी सूरज ग्रहण क्रिसमस की तकारीब के एक दिन बाद आज रोनुमा हुआ। इस ग्रहण के मौके पर सूरज एक आग के दायरे की शक्ल में नजर आया। जुमेरात को सुबह 8 बजे उसकी शुरुआत हुई। माहिरीन फल्कियात ने निशानदेही की है कि इसी तरह का सूरज ग्रहण जुलाई 2019 और जनवरी 2010 में भी देखा गया था। जून 2020 में एक और सूरज ग्रहण होगा, ताहम इसका मुआवजना आज जुमेरात के सूरज ग्रहण से नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वो गैर वाज़ेह रहेगा। मुकाम की मुनासिबत से लोग उसका मुशाहिदा कर सकेंगे। वैसे सुबह 9:30 बजे हैदराबाद में आज इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा जबरदस्त अंदाज में चारों तरफ से किया गया क्योंकि इस वक्त सूरज के 74% हिस्से को चांद ने घेर कर रख लिया था। इस मौके पर खास तौर पर शहर हैदराबाद में दिन के औकात में शाम जैसा मंजर जाहिर हो गया था। वैसे ऐसे सूरज ग्रहण के सिलसिले में आवाम का ये एतकाद भी है कि जब जब भी ये देखा गया उस मुल्क की हुकूमत पर आफतें जरूर आई हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला की जानिब से अपनी शरण में लिए जाने वाले हैदराबाद के मुतवत्तिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी ने आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की जानिब से सीएम केसीआर से मुलाकात करते हुए एनआरसी व एनपीआर को रद्द करने के मुताले पर तबसरा करते हुए बतलाया कि अवाम का ये ख्याल गलत है कि एनआरसी व एनपीआर एक जैसे हैं, जबकि इसके बरखिलाफ पहले ही अवाम ने यह एहसास जता दिया था कि मरकजी हुकूमत अपने गढ़ों को छुपाने के लिए मुतनाज़ा बिल्स मुल्क में लाकर इंतशार फैलाने में कामयाब हो गई है। लिहाजा ऐसे माहौल में सारे मुल्क की तवज्जो मईशत की जानिब जाने के बजाय सिर्फ मौजूदा बीजेपी के मुद्दों में उलझ कर रह गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप साउथ सेंट्रल रेलवे की एक इत्तला के बमूजिब सिकंदराबाद ता RSS के मशहूर नागपुर तक एक तेज रफ्तार कॉरिडोर के लिए रेलवे बोर्ड ने अभी कदम बढ़ा दिए हैं, जिसकी बिना पर 577 किलोमीटर का फासला जो पहले 9 घंटों में तय किया जाता था, इसमें बड़ी तखफीफ आ जाएगी। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे ने 2016 में रशियन रेलवे से मुशावरत की थी और इस पर अमल दरामद अब किए जाने की इत्तला दी गई है। दोनों ममालिक के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट तय किया जाएगा। भारत की बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन समझे जाने वाले CAA व NRC के खिलाफ में एहतजाज में भारत की लाखों अवाम को ख़त्म कर देने व जख्मी कर देने के बाद हुकूमत के पैंतरा बदलकर NPR ला देने वाले माहौल में इन तीनों के ही खिलाफ नए साल में 1 जनवरी तक 7 जनवरी मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान किया है, जिसमें मुल्क की सभी मरकजी ट्रेड यूनियंस हिस्सा लेंगी। इस एहतजाज में किसानों के हुकूक की पामाली पर ग्रामीण बंद भी शामिल रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा
जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।